हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोड बाय ओमेगा ओमेगा के थ्रू कितना, मतलब क्या ईएमएफ होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रोड में जब वो किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा के थ्रू मूव करेगा। तो आज हम वही डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे। लेट्स मूव। ये आता भी पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जो कि क्या है, अंदर की तरफ है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ डिनोट करते हैं। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ डिनोट किया जाता है इन्हें। ओके, अब देखिए इसी में हमसे क्या कहा गया है। मान लीजिए इसी में एक रोड को अटैच कर दिया जाए बाय सर्कल, ठीक है, जिस स्पीड से घुमाना है। मान लो, देखो ये है एक सर्कल, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओमेगा की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। किसी भी ओमेगा की स्पीड क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये बताना है कि इसी में हम मान लीजिए एक रोड अटैच करते हैं। क्या करते हैं, रोड अटैच कर देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया, रोड, ठीक है। ये हमने क्या किया, रोड अटैच कर दिया। इसका कोई ना कोई एक स्मॉल एंगल लेते हैं जो कि होगा क्या, DL। क्या होगा, DL। जिस लेंथ से वो क्या कर रहेगा, मूव करेगा, और स्पीड क्या होगी, ओमेगा की स्पीड से क्या कर रही है, मूव करेगी। तो जो हमें ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ क्या होगा, लेट्स मूव। देखिए, हम जानते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLB होता है। क्या होता है, BLB होता है, ये हम जानते हैं फॉर्मूला। देन ईएमएफ जब निकालते हैं हम, क्या कहते हैं, जब ईएमएफ निकालते हैं, अब क्या कहा उन्होंने, लेंथ बहुत ही स्मॉल यूनिट लेगा DL का, ठीक है। लेंथ मतलब कि टोटल कितना है, क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ है, बट इसके स्मॉल यूनिट क्या, DL लिया गया है। तो हम क्या लेंगे, लेंथ की जगह DL लेंगे। ओके, लेट्स मूव। देखिए, B और इस लेंथ की जगह क्या ले लेते हैं हम, D/L ले लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जो हमारी वेलोसिटी होती है, क्या वेलोसिटी, वो किसकी इक्वल होती है, रेडियस मल्टीपल ऑफ ओमेगा, V = R × ओमेगा होती है। देन ईएमएफ निकालते हैं जब हम, देखिए V इंटू इस V की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, क्या ये R ओमेगा ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। किसी स्पीड जब मूव करेगा तो ओमेगा ही तो आएगा उसमें, और प्लस कुछ ना कुछ का रेडियस भी होगा, लेंथ भी होगा, जिससे वो मतलब कि एक जगह पे स्ट्रेच स्थित रहेगा, है ना। तो क्या करें, अब देखिए इस V की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, R ओमेगा, पुट करें R ओमेगा DL, राइट। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। अब क्या करें, हम बोथ साइड क्या कर दें, करते हैं इंटीग्रेशन, करते हैं बोथ साइड। एक काम करना ना, इस रेडियस की जगह लेना, तुम लेंथ ले लेना, बिकॉज किसी एक स्मॉल लेंथ के अकॉर्डिंग मूव करा है ना, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या ले लेंगे, मान रेडियस भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेंथ मान लिया, तुम एक काम करना, लेट रेडियस = L मान लिया, ठीक है। तो उस वीडियो करेंगे तो E = तुम्हारे पास आसान हो जाएगा फिर आराम से निकालने के लिए। तो VL ओमेगा DL, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ईएमएफ का इंटीग्रेशन एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ BL ओमेगा DL। हम यहाँ पर रेडियस पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस हम रेडियस की लेंथ पुट करें, जिससे मुझे आराम से वैल्यू मिल जाएगी फिर निकालने के लिए, ठीक है। इस रेडियस की जगह मैंने लेंथ को पुट किया है। देन अब ईएमएफ निकाल दो इस BL ओमेगा DL के अकॉर्डिंग, क्या जाएगा, ईएमएफ कितना लेंगे, ईएमएफ आ जाएगा, और किस स्पीड से जा रही, लेंथ 0 से L पर जा रही है, 0 से L तक इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम, 0 से L आएंगे। एंड देन ईएमएफ निकालेंगे, कितना आएगा, 0 से L। इसमें हमारे कॉमन कौन से हैं, देखो ये हमारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए बाहर निकल गया, B ओमेगा
0 to L, और ये क्या हो गया LD L, राइट, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आगे हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ EMF। इंटीग्रेशन ऑफ EMF इक्वल्स टू B ओमेगा 0 to L लेंथ LDL। नाउ E इक्वल्स टू किस बराबर हो जाएगा B ओमेगा, और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे वी नो दैट जब हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो L²/2 आता है। अभी कैसा आया, मान लीजिए जैसे लेंथ लिया आपने, एक स्पीड L², टोटल इक्वल कितना था L × L, टोटल L² आया। अब L1 + 1 ये भी फॉर्म जानते हैं 1 + 1, और नीचे भी क्या जाता है 1 + 1। जब ये फॉर्म करते हैं तो हमारे पास कितना होता है L²/2 ही आता है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास B ओमेगा इक्वल्स टू L²/2 का 2, ठीक है, L² यहीं से आया, ठीक है। अभी देखिए और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L तक है, कहाँ से 0 से L तक है। देन आगे करते हैं EMF निकालते हैं। EMF इक्वल कितना हो गया हमारे पास, अब कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाफ कॉमन दिख रहा है, हाफ B ओमेगा, और जिस स्पीड से मूव कर रहा है 0 से L तक, तो ये क्या हो गया B ओमेगा L²। क्या गया EMF इक्वल्स टू हाफ B ओमेगा L² आ गया। 0 से L स्पीड तक जब निकाला तो मेरे को कितना वैल्यू आ गई EMF इक्वल्स टू हाफ B ओमेगा L²। ये EMF हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेशन। अब हम आगे करते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन है, ये आ गई। अब हम जानते हैं, अब अगर हमें मान लो कहते कि इसी इंड्यूस लोड में हमें अगर कहते करंट निकालने के लिए, क्या कहते हैं करंट निकालने के लिए, तो करंट इंड्यूस्ड करना है हमें। जब मान लो करंट इंड्यूस के लिए निकालना है तो करंट इंड्यूस क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड, ये हमने चैप्टर शायद 3 या 4 में पढ़ा है। इंड्यूस्ड I इक्वल्स टू क्या होता है E/R होता है ना। ये जब करंट मैक्सिमम होता है, क्या जब करंट मैक्सिमम होता है तो करंट क्या, जैसे मान लो करंट मैक्सिमम के केस में क्या ले देते हैं हम E/R ले लेते हैं। यही हमारा क्या है, E क्या है हमारा EMF है, और ये R रेजिस्टेंस है, ओके। देन I मैक्सिमम निकालेंगे हम यहाँ से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, EMF कितना है हाफ B ओमेगा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, V इक्वल टू E+IR वाला केस। पोटेंशियल जब 0 होता था तो इक्वल टू IR आता था। इसी केस में हमारा क्या है, I जो है I क्या है हमारे पास मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे हम I इक्वल टू क्या ले देते हैं, I इक्वल टू E/R ले लेते। जब पोटेंशियल क्या होता था 0 हो जाता था मैक्सिमम केस, I इक्वल टू E/R आ रहा था, तो यहीं से हमने I इक्वल टू E/R लिया। चैप्टर हमारे किसका है, चैप्टर का है वो, ये हमारे चैप्टर का है शायद 3 या 4 का ही है मुझे लग रहा था, ओके। एंड देन मूव करते हैं आगे। अब करंट मिल गया ना आपको, करंट मिल गया आपको। अब देखिए, अब I E की जगह हम कर सकते हैं हाफ B ओमेगा L², राइट, एंड R हाफ B ओमेगा इंटू में R, तो क्या हो जाएगा 1/2 B ओमेगा L² बाय R। तो क्या हो गया, निकालेंगे जब करंट तो कितना आ गया B ओमेगा L²/2R एट एनी रेडियस, रेजिस्टेंस। देन करंट क्या आ गया हमारे पास, I इक्वल टू B ओमेगा L²/2R, हेंस द करंट इज, तो कितना करंट इंड्यूस हुआ हमारे पास, B ओमेगा L²/2R। एंड देन आगे बढ़ते हैं हम। अब मान लीजिए इसी में हमसे क्या कहते हैं, मान लीजिए इसी में हमसे कहते हैं कितना हीट डिस्प्लेस हुआ इसमें, इस केस में कितना हीट डिस्प्लेस हुआ, हीट डिसिपेशन, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, डिसिपेशन, कितना हीट डिसिपेशन हुआ वो निकाल के बताइए। वी नो दैट हीट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है I²
आर टी, राइट। तो आई स्क्वायर आर टी होता है फॉर्मूला, कहीं कहीं हमें भी पढ़ते हैं एच इक्वल टू वी आई टी, बहुत फॉर्मूले होते हैं इसके हीट के, ठीक है। यहाँ पे एच इक्वल क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ये एक फॉर्मूला ये भी होता है हीट का। तो हमें पता है करंट हम यहाँ पुट कर देंगे, ये वाला करंट क्या होगा, ये जगह पुट हो जाएगा। मान लो इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हीट कितना आएगा हमारे पास, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2r, राइट, इनटू में आर और टी, राइट। देन हीट निकालेंगे, सॉरी इसका होल स्क्वायर ले लेना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हीट निकाल दो, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। और यहाँ 2r की जगह क्या जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है, इनटू में r और t। अब ये रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस हम काट देंगे। देन हीट कितना डिसिपेट हुआ यहाँ पर, हीट कितना डिसिपेट हुआ, बी ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 इंटू में 4r इंटू टी। देन कितना ही डिस्प्लेट हुआ यहाँ पे, एच इक्वल टू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल के पावर 4 अपॉन में 4r इंटू टाइम टी, सॉरी टेम्परेचर टी। देन ये एक फॉर्मूला आ गया हीट डिस्प्लेसमेंट का। देन आपको वीडियो कैसी लगी बताना 100%। क्या मैंने अच्छा एफर्ट लगाया और कहीं भी प्रॉब्लम हुई होगी तो कृपया करके मुझे कमेंट कर देना, एंड देन हम आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% बताएंगे। ओके, बाय बाय।